हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नए वीडियो में मिल रहे हैं और आज हम इस वीडियो में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल समझेंगे। और ये जो चैप्टर है या ये जो वीडियो है वो फुली डेडिकेटेड है क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। अदर बोर्ड भी इसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको क्वाड्रेटिक जो है इक्वेशंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। उससे रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सब हम सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, फिर वहाँ से एक एक स्टेप हम सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आप बस इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और ये श्योरिटी है कि आपको इस वीडियो के एंड तक आपको जो है सारी चीज़ें जो है कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम बात करेंगे लीनियर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। देखिए, अलजेब्रा की बात जो करते हैं जब भी हम अलजेब्रा मतलब ये होता क्या है कि इसमें आपके नंबर्स प्लस वेरिएबल मतलब आपके कोई भी जैसे कि आप लेटर्स की बात कर लीजिए, लेटर्स, और प्लस आपका इसमें जो है आप मैथमेटिकल साइन जो है, मैथमेटिकल साइन, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, इनका कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि एज्यूम करते हैं हम, जैसे हम 3 + 5 = 8 होता है। ठीक है, यहाँ 3 क्या है, नंबर है, 5 भी एक नंबर है, और ये क्या है, ऑपरेंड है। ऑपरेंड मतलब एक मैथमेटिकल साइन है जो प्लस का साइन है, एडिशन का साइन है। ठीक है, अब सेम चीज़ को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे, एल्जेब्रा के टर्म में हम कैसे लिखेंगे। सपोज दैट हमें 3 + 5 में से एक टर्म हमें नहीं मालूम है। सपोज दैट हमें 3 नहीं मालूम है, तो हम 3 की जगह x अज्यूम कर लेंगे +5 और हम इसको 8 कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने सेम चीज़ को क्या कर दिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने कन्वर्ट कर दिया। जैसे इसमें ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब यहाँ पे लेटर हमने यूज़ किया है, लेटर x यूज़ किया है। ठीक है, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू, वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल x = वेरिएबल मतलब नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ये डिपेंड्स करेगा, वैल्यू ऑफ x डिपेंड्स ऑन लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे इस केस में x + 5 = 8 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 - 5 = 3, यानी कि यहाँ x की वैल्यू 3 हो जाएगी। बट इस केस में x + 7 = 8, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 - 7 = 1। यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, यानी x की वैल्यू चेंज हो रही है, डिपेंड्स ऑन जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर हम सिंपल टर्म में समझे तो क्या होगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कैसे समझेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ letters and numbers which are combined by mathematical sign। ठीक है, ये देखिए सिंपल टर्म है मैथमेटिकल साइन। जैसे कि कुछ भी, जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया ना कि x + 5 = 8 है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल भी है और यहाँ पे एक नंबर भी है, और ये आपस में क्या है, किससे ज्वाइंट है, एक मैथमेटिकल साइन से है। तो इसको कहते हैं कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम कैसे पहुंचेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे समझेंगे। देखिए, अभी तक हमने समझा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझा। देखिए, सपोज दैट हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे कुछ भी ले सकते हैं कि x + 6 = 8। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अगर इसको आप समझे तो कैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें एक वेरिएबल है, एक ऑपरेंट है, ये ऑपरेंट है। ऑपरेंट को हम सिंपल टर्म में लिख सकते हैं कि कोई भी मैथमेटिकल साइन। ठीक है, एक ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब नंबर है कोई भी, ये आपका वेरिएबल है। तो वेरिएबल और नंबर का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू है 8 - 6 = 2,
तो x की एक ही वैल्यू मिल रही है, यानी 2। 2 के अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है x प्लस 7 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू क्या मिल रही है, सिंगल। कोई एक सिंगल नंबर है, दो नंबर तो नहीं है ना, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हम रिवर्स में जाएंगे कि जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन सिंगल वेरिएबल मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना यहाँ पे x, सिंगल वेरिएबल ऑफ x, ठीक है, इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो वो क्या कहलाता है, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि सपोज है x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ये लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। या फिर x ठीक है, x प्लस समथिंग कुछ भी कह लीजिए, x प्लस 8 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब लीनियर कैसे डिफाइन करेंगे, लीनियर का मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ x इक्वल टू 1। यहाँ पे x की जो पावर है, मतलब x के सर पे कितना है, जैसे कि x प्लस 3 है इज इक्वल टू 5 है, तो x के ऊपर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब जब भी x के ऊपर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया रहता तो हम x की पावर 1 यूज करते हैं। x की पावर 1 का मतलब ही होता है x, यानी x की पावर मतलब x एक बार है, सिंगल टर्म, ठीक है। तो इन दोनों में जब x की पावर हम देखते हैं कि x के सर पे कितना नंबर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लेते हैं, 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x की जो पावर 1 है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को लीनियर एक्सप्रेशन कहेंगे। एल्जेब्रिक क्यों कहेंगे, क्योंकि हमने बता चुके हैं कि यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों टर्म यूज हो रहे हैं। और तीसरा टर्म लीनियर एल्जेब्रिक हो गया। अब इसको सिंगल वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, सिंगल वेरिएबल क्यों, इसलिए क्योंकि सिर्फ x एक ही वेरिएबल की जगह सिर्फ x यूज किया है। सपोज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 लिखते हैं, तो यहाँ पे एक x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, ठीक है। दोनों वेरिएबल का मतलब हम नंबर की जगह कोई हम लेटर यूज कर रहे हैं, ठीक है। नंबर वेरिएबल का मतलब नॉट फिक्स्ड, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। एंड रिप्रेजेंट बाय एनी लेटर इन प्लेस ऑफ नंबर की जगह कोई भी लेटर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नंबर की जगह कोई लेटर यूज कर लिया, इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 2 लेटर यूज किया, इसलिए हमको कहेंगे डबल वेरिएबल है, ठीक है। और अगर सिर्फ एक वेरिएबल यूज करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, सिंगल वेरिएबल। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना, सिंगल वेरिएबल क्या होते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि नो फिक्स वैल्यू है, डिपेंड्स ऑन, जैसे लीनियर इक्वेशन होगा वैसे वैसे आपको जो है एक्स की वैल्यू मिलेंगी। एक्स की वैल्यू बार बार चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इन तीनों चीजें, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया कहाँ से, देखिए वो भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन वो क्वाड्रेटिक क्यों कहलाता है वो समझते हैं। देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब तो क्लियर है ना कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, विजिबिलिटी आपको सही है ना, मैं बात थोड़ा सा विजिबिलिटी को लेके, क्या है ना, एक मिनट में सेट कर लूँ। क्या है ना, अभी तो स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा सा बीच बीच में चीज़ें जो है ना बदल जा रही है। ये भी तो है ना, कैमरा फट से मोड़ दिया जाता है, ये भी इसका भी कुछ, इसको अलग अपना अटेंशन गेन करनी रहती है ना, क्या करें, सबको अटेंशन की प्रॉब्लम है। अभी क्लियर है वीडियो, आई थिंक इट इज ब्लर आ रहा है ना, ओके रुकिए, मेक इट मोर visible, yeah, what is the problem man, why it is not showing clear। ठीक है, नाउ इट इज फाइन ना, सॉरी, ठीक है, बीच बीच में चेक करना पड़ता है ना, क्योंकि जिस चीज़ के लिए कर रहा हूँ अगर वही क्लियर नहीं आएगा तो फिर मेहनत खराब हो जाती है, ठीक है। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म में जो हम फॉर्म लिखने जा रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ कैसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए एक हर चीज़ आपको क्लियर होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, वेरिएबल एक्स है, यानी कि सिंगल वेरिएबल है। इसके अलावा कोई कोई आपको लेटर दिख रहा है नहीं, तो यानी सिंगल वेरिएबल एक्स, ठीक है।
एंड जो ए बी सी है ये क्या है, आर कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स मतलब क्या होगा, कोई नंबर होंगे, सर्टेन फिक्स नंबर होंगे, नंबर्स, ठीक है। ए की जगह 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बी की जगह 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, सी की जगह कोई टर्म होगा। तो ए बी सी आर कांस्टेंट टर्म्स विच कैन बी एनी रियल नंबर्स, ठीक है, आर कांस्टेंट टर्म्स। और हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी सी कैन बी एनी रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स मतलब रियल नंबर्स का मतलब, रियल मतलब रैशनल भी हो सकते हैं प्लस इरेशनल भी हो सकते हैं। रैशनल का मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में जिस नंबर को लिखा जा सकता है, और जिसको पी बाई क्यू के, मतलब यहाँ पे तो हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आपको अंडरस्टूड होना चाहिए रैशनल और इरेशनल नंबर। मतलब अगर हम समझ लें कि कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर, वो सारे नंबर रियल नंबर में आए। रियल नंबर एक लार्ज रेंज होता है, उसके बियॉन्ड कोई नंबर नहीं होता है। रियल नंबर में हर टाइप के नंबर आ जाते हैं, चाहे इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक है, और आपका रैशनल हो, सब आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रियल नंबर है कोई भी, और ए बी सी रियल नंबर है, और जो एक्स है वो सिंगल वेरिएबल है, यानी कि सिर्फ जो हमने वेरिएबल यूज़ किया है वो एक्स यूज़ किया है, यानी सिंगल वेरिएबल यूज़ किया है, एक ही लेटर को एक्स को यूज़ किया है। देखिए अब इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है, ठीक है, और साथ में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है, यानी कि प्लस का साइन है, यानी मैथमेटिकल साइन है, ठीक है। मैथमेटिक्स में जो भी आपको साइन यूज़ करते हैं प्लस माइनस वो भी है, और यानी कि सिंपल लैंग्वेज में सोचिए तो लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल साइन। तो इस तरह का जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक क्यों बनना है, देखिए इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखिए तो एक्स की जो मैक्सिमम पावर है, यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हम यहाँ पे देखेंगे अगर ध्यान से, तो एक्स का एक्स यहाँ पे भी, एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, कुछ नहीं दिया तो उसको हम 1 एज्यूम करते हैं, ठीक है, 1 एज्यूम करते हैं। और अगर, ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम बात करते हैं कि मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इन गिवन एक्सप्रेशन, यानी मैथमेटिकल यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सॉरी, इज इक्वल टू 2। मैक्सिमम पावर क्यों है, यहाँ पे 1 भी है 2 भी है, तो मैक्सिमम पावर 2। तो जब मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको हम कहते हैं कि क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अभी मैं बताता हूँ, पहले यहाँ पे समझिए। क्वाड्रेटिक मेन यहाँ पे बात हम किसकी, क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब ही होता है, क्वाड मतलब 2, ठीक है। तो यानी कि जो एक्सप्रेशन है उसमें मैक्सिमम पावर ऑफ जो एक्स है वो 2 है, इसलिए इस एक्सप्रेशन को, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल मतलब ढेर सारे टर्म्स, ठीक है, एक से दो से ज्यादा टर्म्स, तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। इस पूरे कॉम्बिनेशन को पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसमें कि दो से ज्यादा टर्म्स यूज होते हैं, तो उसको पॉलिनोमियल, पॉली मतलब मोर देन 2, ठीक है। तो यहाँ पे है, अब अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू हम 0 कहते हैं, इस चीज को, इस स्पेसिफिक चीज को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए यहाँ पे हमने बात की कि क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, एल्जेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे हमने बात की कि क्वाड्रेटिक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल है। बट अगर इस एक्सप्रेशन को इज इक्वल टू 0 साइन से हम रिप्रेजेंट करें, मतलब इस एक्सप्रेशन में हम इज इक्वल टू 0 ऐड कर दें, तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको समझ में आ गया कि मैंने कहाँ से लीनियर इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक जो है ला दिया। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अब जैसे इसके एक एक टर्म्स की बात कर लें कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में इज इक्वल टू 0 में ए बी सी, ये क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट इनको कहते हैं, कोफिशिएंट है। लेकिन ए को क्या कहेंगे, ए इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। बी को कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी को कहेंगे कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्यों कहेंगे, क्योंकि सी किसी एक्स के साथ ऐड नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट है। इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में पता चलेगा, तो इसलिए आप इस चीज को अच्छे से समझिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, बी का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बी है, और सी को कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। जिसके साथ एक्स नहीं एसोसिएट है उसको हम कांस्टेंट कहेंगे, जिसके साथ एक्स एसोसिएट है तो वो जितना एक्स की पावर है ना, उसका वो कोफिशिएंट होगा। जैसे एक्स है यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक चीज आपको हम बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए जो है कांट बी 0,
देखिए ए एक्स स्क्वायर क्यों ऐसा होता है, हर चीज़ को हम समझेंगे। बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, ए कांट बी 0, ए 0 नहीं हो सकता। क्यों? देखिए अगर हम ए को 0 ले लें तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। 0 इंटू एक्स स्क्वायर किसी भी चीज़ में अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। तो 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स क्या है? 1 है। इसको अगर देखें तो इसमें एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है? 1 है। एक्स के ऊपर जो हेड पे क्या है? मैक्सिमम 1 है। इसके आगे तो एक्स स्क्वायर तो है नहीं, तो मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 है। तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? लीनियर एक्सप्रेशन बदल जाएगा, लीनियर एक्सप्रेशन, या इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल सिर्फ एक ही लेटर यूज हुआ है, एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 0 कर देंगे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन में बदल जाएगा। इसलिए हम जो हमारा इंटेंशन थी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह ही नहीं जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो किसी भी केस में 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें सॉल्यूशंस क्या होता है, क्या फाइंड करना होता है। देखिए जब हम बात कर रहे थे, सपोज दैट हम कोई भी 5x प्लस 3 इज इक्वल टू अगर 8 लेते हैं, ये क्या है? पहले आपको पहचानना सीखना है। ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्योंकि इसमें कांस्टेंट प्लस वेरिएबल है, दोनों चीजें, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि x की पावर 1 है, इसलिए लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह रहे हैं। थर्ड चीज, यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? अगर हम फाइंड करें तो 5x इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 5x इज इक्वल टू 5x, यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 आ रही है। क्या x की दो वैल्यू आ सकती है? तो सीधा सा आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब x की पावर 1 है तो इसका मतलब हम जब उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो x की सिर्फ सिंगल वैल्यू मिलेगी, ठीक है। पावर ऑफ x विल डिसाइड हाउ मैनी सॉल्यूशंस ऑफ x विल गेट, ठीक है। समझ में आया? यानी कि इसको अगर हम एक मेथड की तरह लिखते हैं कि पावर ऑफ x इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ x, सॉल्यूशन ऑफ x, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x। ये एक फॉर्मूले की तरह ड्राइव हो गया। x की जितनी पावर है, यानी यहाँ पे जो x की पावर 1 थी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने मिले? सिर्फ एक, सिंगल, यानी x की वैल्यू 1 ही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगी जो इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो यानी पावर ऑफ x डिसाइड करेगा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x को। तो अगर 1 है तो 1। लेकिन अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म है, ऐसे ही एक्सप्रेस करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हम अज्यूम करते हैं कि इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म मान लिया, इससे हम सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे x की पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर ऑफ x क्या है? पावर ऑफ x, मैक्सिमम पावर ऑफ x। बार बार नोटिस करवाता हूँ क्योंकि पावर ऑफ x यहाँ पे 1 भी है, लेकिन हम देखेंगे पूरे एक्सप्रेशन में x की जो मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 है, मैक्सिमम पावर को लेंगे। तो यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x विल बी 2। तो 2 सॉल्यूशन निकलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x के सॉल्यूशन होते हैं वो 2 आते हैं, क्योंकि पावर 2 है इसलिए 2 सॉल्यूशन होंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की ऐसे करके 2 वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी कुछ होगी, यहाँ पे भी कुछ होगी, मतलब 2 सॉल्यूशन होंगे। यानी कि x की ये वाली भी वैल्यू इसको सेटिस्फाई की, ये वाली भी वैल्यू। अब देखें हम आगे मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ, तो हम आपको दो चीज से बताएंगे कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस, ठीक है, रूट्स, और या फिर उसको हम कह सकते हैं कि जीरोस ले सकते हैं या फिर रूट्स भी, ठीक है। जीरोस हम थोड़ा बाद में बताएंगे क्योंकि अभी कंफ्यूज ना हो जाए। पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन ऑफ x को हम कहते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स मतलब जो सॉल्यूशन होगा वही रूट सॉल्यूशन ऑफ x, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। यानी कि हम ऐसे कर लीजिए, सॉल्यूशन का मतलब रूट्स, रूट्स फाइंड कर लीजिए, वही सॉल्यूशन हो गया। या फिर
जो सोल्यूशन आएगा वही रूट्स हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज आप यूज कर सकते हैं, चाहे रूट्स का है चाहे सोल्यूशन निकालने को गया कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स या फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स, बोथ आर सेम। तो जैसे कि अब रूट्स ऑफ सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक एक चीज को स्टेप बाय समझेंगे, बाद में क्वेश्चन तो बहुत इजी हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ पे जो वैल्यूज ऑफ एक्स होगी, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बाद में हम सॉल्व करेंगे, मेथड जानेंगे अभी। तो यहाँ पे जो सॉल्व करने पे, ठीक है, ऑन सॉल्विंग above equation, on solving above equation we get two values of x, ठीक है, हमें दो वैल्यू मिलती है x की, which will satisfy the given quadratic equation। देखिए x का जो भी वैल्यू है, सपोज दैट x की हम कोई भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं, सपोज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो अब इसको यहां से समझें, अगर x की कोई भी वैल्यू, सॉरी x की कोई भी वैल्यू जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या रूट्स है, तो वो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू 3 इज द रूट वन ऑफ द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, x3 अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है या फिर सॉल्यूशन है, तो x इज इक्वल टू 3 मस्ट सेटिस्फाई द गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा। कैसे देखते हैं, x पुट x इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 में इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पे x इक्वल टू 3 रखें, 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 9 21 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो 21 माइनस 21 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो सॉल्यूशन या रूट्स क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वो वैल्यू होती है, अगर उस वैल्यू को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते हैं तो हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करता है कि जो x की वैल्यू है वो उसका रूट है या उसका सॉल्यूशन है। ऐसे समझिए, सॉल्यूशन और रूट ये डिफाइन करता है कि वो वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें LHS इज इक्वल टू RHS मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी को सेटिस्फाई कहते हैं। सेटिस्फाई मतलब कि x इक्वल टू 3 रखेंगे ना, अगर बोल दिया कि x इक्वल टू 3 इसका रूट है, तो यानी इसको रखने पे LHS इक्वल टू RHS आ जाएगा। अगर बोल दिया कि x इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है, तो इसको 3x की जगह 3 पुट करने पे LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए, तभी वो सॉल्यूशन और रूट्स है। रूट्स और सॉल्यूशन का मतलब ही हो जाएगा कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे हम x की जगह हम 2 पुट करके चेक करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 2 टू ज़ा 4, 7 टू ज़ा 14 प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 14 सॉरी 2 टू ज़ा 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 16 माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 16 माइनस 2, 2 इज इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है 2 इज इक्वल टू 0? नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो सिंस x इक्वल टू 2 पुट करने पे क्या हुआ, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS और RHS के इक्वल नहीं हुआ ना। देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 मैंने पुट किया, तो हमने ये देखा कि LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है, तो क्या x इज इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन होगा? सो इट प्रूव्स x is equal to 2 is not the solution of
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन मतलब इसका रूट्स भी नहीं होगा। रूट और सोल्यूशन दोनों बात एक ही होता है। तो रूट और सोल्यूशन बनने के लिए क्या होना चाहिए? रूट और सोल्यूशन बनने के लिए क्या होना चाहिए? आर एच एस इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, तो हम एक एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना, स्टेटमेंट लिख सकते हैं ना, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन, या फिर वैल्यूज ऑफ एक्स विच ऑन पुटिंग, ऑन पुटिंग या फिर या प्लेसिंग या जो भी लिखे, सब्सटीट्यूटिंग, ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज on putting these values we get LHS is equal to RHS। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट की तरह आप याद कर सकते हैं कि रूट्स क्या होते हैं जिनको अगर हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS होगा। नहीं आता है तो रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे शो दैट रूट टू माइनस टू रूट आर बोथ द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शो करना है, शो दैट रूट टू एंड माइनस टू रूट टू आर solutions of the quadratic are solutions of the एक्स स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0। देखिए इसका सोल्यूशन है ये नहीं, ये प्रूफ करना है हमको, शो करना है कि इसका रूट टू माइनस टू रूट इसका सोल्यूशन है। अब आप थोड़ा सा सोचिए, रूट टू माइनस रूट टू अगर इसका सोल्यूशन है तो हमें ये जानते हैं ना कि एक्स की जगह अगर रूट टू रखेंगे, एक्स की जगह माइनस टू रूट टू रखेंगे तो हमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आना चाहिए। अगर हम ला देंगे या ऐसा आता है तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन होने के लिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होना चाहिए, ये स्टेटमेंट है। तो हमें ये शो करना है कि ये इसका सोल्यूशन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, सोल्यूशन क्या है, एक्स स्क्वायर है ना प्लस रूट टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू है, पुट एक्स इज इक्वल टू रूट टू रखेंगे एक्स की जगह रूट टू स्क्वायर रूट टू इंटू एक्स की जगह पे रूट टू माइनस फोर इज इक्वल टू 0। रूट टू का स्क्वायर करेंगे यानी कि रूट टू इंटू रूट टू, और रूट टू इंटू रूट टू टू माइनस फोर इज इक्वल टू 0। रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, प्लस टू माइनस फोर इज इक्वल टू 0। टू टू फोर, फोर माइनस फोर इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि क्या है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। बस इतना ही आपको लिखाना है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस आ गया ना, तो रूट टू is one of the roots of x square plus root 2 x minus 4 is equal to 0। अब सेकेंड नंबर को हम चेक करेंगे, क्या माइनस टू रूट टू इसका सोल्यूशन है, तो ये चेक करने के लिए क्या हम करेंगे, सेम एक्सप्रेशन यानी कि रूट टू एक्स स्क्वायर रूट टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू 0, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू रूट टू, तो देखिए एक्स की जगह टू रूट टू है ना, माइनस टू रूट टू है, सॉरी माइनस टू रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू एक्स के प्लेस पे माइनस टू रूट टू माइनस फोर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या है, देखिए इसका स्क्वायर का मतलब इसको दो बार लिखना है ना, ये मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, वैसे आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या रूट टू मल्टीप्लाई होकर टू बन जाएगा, टू टू फोर यानी कि माइनस फोर इक्वल टू 0। ठीक है, और ये क्या है, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, माइनस एट प्लस एट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, टू ज़ा फोर रूट टू टू मल्टीप्लाई करना आता है ना, टू से टू फोर, रूट टू मिलकर भी टू हो जाएगा, और फोर टू ज़ा एट माइनस का एट इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 यानी कि एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ये प्रूव करता है कि x is equal to minus 2 root 2 is also the root of x square root 2x minus 4 is equal to 0। तो देखिए x की दो वैल्यू है ना, एक रूट टू है
और सेकेंड क्या है, -2√2। यहाँ से एक चीज़ और भी प्रूफ होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं, 2 सॉल्यूशन आते हैं। 2 रूट्स और 2 सॉल्यूशन का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वो वैल्यू पुट करने पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। देखिए रूट्स को एक और चीज़ से हम समझते हैं। रूट्स जिसको रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, रूट्स आर द वैल्यूज ऑफ एक्स which give the, या ऐसे समझिए इसको, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट नहीं बनाना चाह रहा हूँ मैं, सिंपल इसको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको समझिए कि रूट्स जो होते हैं ना आर द वैल्यूज ऑफ एक्स है। ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज in the given quadratic equation, quadratic equation, the quadratic expression will give zero value। मतलब रूट्स, ये तो हो गया स्टेटमेंट हो गया, लेकिन मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि रूट्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर उन रूट्स को हम एक्स के प्लेस पे रखेंगे तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे कि इसको हम किसी एक उससे समझते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि 2/3, इफ 2/3 is a root of the equation, क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू के। अब देखिए यहाँ पे यही वाला स्टेटमेंट यूज होगा, ये क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है 2/3, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, 2/3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट है 2/3, ठीक है। तो हम x की जगह 2/3 रखेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए। ये कह सकते हैं कि पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 होनी चाहिए। On putting 2/3 in the given expression, the whole expression will get a 0 value, the whole expression will be equal to the RHS, ठीक है। तो अब हम इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, सिंपली पुट x इज इक्वल टू 2/3, तो k 2/3 स्क्वायर, x की प्लेस पे 2/3, सिर्फ x की प्लेस पे -2 इज इक्वल टू 0, होल एक्सप्रेशन विल बिकम 0 ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 2/3। 2/3 जो 0 है, जो वैल्यू है, जो रूट है, रूट कह सकते हैं या 0 कह सकते हैं या फिर सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो x की जगह वो सॉल्यूशन या रूट रखने पे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। ये की पॉइंट है जो आपको मेमोराइज होना चाहिए। 4/9 -2/3 -2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी x की जो वैल्यू आएगी 4/9 के -8/3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी जो k की वैल्यू आ जाएगी 4/9 के, इधर इसको ट्रांसफर कर दीजिए, पॉजिटिव में हो जाएगा, k 8/3, ये 9 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई है तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 2 8, 3 3 9 इज इक्वल टू 6, यानी k की वैल्यू 6 आ गई। ये हम तभी निकाल पाए जब हमें पता था कि 2/3 रूट है, तो रूट की मतलब हो जाएगा कि x के प्लेस पे 2/3 रखेंगे तो होल एक्सप्रेशन विल बिकम 0, या होल एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ से आज हमने समझा कि रूट्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और कैसे हम रूट्स का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली मैंने समझा। रूट्स फाइंड आउट कैसे करते हैं वो तो कल हम समझेंगे कि अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, श्रीधर 4 मेथड क्या होता है, 1 बाय 1 हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले जानना ये ज़रूरी है कि रूट्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स का मतलब होता है कि एक्स की वो वैल्यू अगर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में रखेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है।
या होल एक्सप्रेशन जो है 0 के इक्वल हो जाएगा। बस इतनी चीज़ माइंड में आप रखिएगा। पूरा जो आज का समरी ही यही था, ठीक है? तो आई होप ये आपको जो वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि हम आपको जो है मतलब बिगिनिंग से बहुत धीरे-धीरे सारे जो है कॉन्सेप्ट धीरे-धीरे क्लियर कराते जाएँ, ताकि जो है एक्चुअल में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है और उसके क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, क्यों वैसे ही सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएँ। तो एग्ज़ाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप बस बने रहिए और आपका जो अपना फीडबैक मुझे देते रहिए, ताकि मैं अपनी चीज़ों को और इम्प्रूव कर सकूँ और बेहतर बना सकूँ इस वीडियो को, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही है। मेहनत करिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय। फिर आगे वीडियो में मिलता हूँ मैं। बाय, टेक केयर।